नमो नमः सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आज एक प्रश्न है, गुरुजी चरण स्पर्श दृश्यानुविद्ध समाधि लग जाने के बाद क्या मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है या आगे कुछ और करना पड़ता है मोक्ष मुक्ति के लिए, और मुक्ति मृत्यु के बाद ही मिलती है या जीते जी इसका आभास होता है? अभी देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा। तो ये प्रश्न है, उसमें दृश्यानुविद्ध समाधि है। उसका मतलब जब हम आंखें बंद करके सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। मैंने आंखें बंद किया और यदि मैं कृष्ण परमात्मा को मानता हूँ तो मैं कृष्ण परमात्मा की मूर्ति को देख रहा हूँ। यदि मैं शंकर भगवान को मानने वाला हूँ तो शंकर भगवान को देखता हूँ। यदि मैं माता रानी को मानने वाला हूँ तो माँ जगदम्बा, माँ भगवती, माँ शेरोवाली का ध्यान करता हूँ। कोई गुरु में मानता हूँ तो गुरु का मैं ऐसे ध्यान कर रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं दृश्यानुविद्ध समाधि। और लग जाने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है जरूर। क्या होता है कि ये जो कली काल है उसमें आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसमें जो 12वां अध्याय है उसमें लिखा है कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना वो थोड़ी कठिन है और सगुण ब्रह्म की उपासना एकदम सरल है। तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात यह है। और दूसरे, और मुक्ति मृत्यु के बाद ही मिलती है। अभी मैं बताता हूँ कि आप मुक्त है। देखो, अष्टावक्र मुनि और जनक राजा का जो संवाद है, सत्संग है, उसमें ऐसे बताते हैं कि आप क्या मानते हो, व्हाट यू बिलीव, देयर इज नो रियलिटी इन द वर्ल्ड, व्हाट यू बिलीव इज बिकम योर रियलिटी। आप जो मानते हैं वो सत्य हो जाता है। अभी कभी कभी एक बार एक मित्र मेरे पास आया, उन्होंने बताया कि गुरुजी, ये जो मैं 9वां श्लोक पढ़ता हूँ ईशावास्य उपनिषद का, तो मुझे एकदम प्रश्न उठ जाता है। उसमें ऐसा लिखा है कि द पर्सन हु इज वर्शिपिंग इग्नोरेंस, जो व्यक्ति अज्ञान की उपासना करता है वो गहरे अंधेरे में प्रवेश करता है। द पर्सन हु इज वर्शिपिंग इग्नोरेंस इज एंटरिंग इन द डार्कनेस। और उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति ज्ञान की उपासना करता है, द पर्सन हु इज वर्शिपिंग नॉलेज अलोन इज एंटरिंग इन द डीपर डार्कनेस। जो आदमी ज्ञान की उपासना करता है और गहरे अंधेरे में प्रवेश करता है। तो आप मुझे कृपया मार्गदर्शन कीजिए। तो मैंने उनको जो बताया आपसे भी बता रहा हूँ। क्या होता है कि आप समझ क्या रहे हो, आपकी पहचान क्या है, आपको क्या समझते हैं। यदि आपको आप देह मानते हैं तो ज्ञान है कि अज्ञान है? भाई अब है ना, मुझे ज्ञान है, ये मैं शरीर हूँ। फिर दूसरी बात है, यदि आपको जीव मानते हैं जो जन्म लेता है, फिर एक शरीर में आता है और दूसरे शरीर में जाता है, तो भी वो एकदम प्योर नॉलेज नहीं आपके पास। अभी तीसरी बात है कि आप शरीर मानते हैं तो देह भाव से भी मुक्ति और जीव भाव से भी मुक्ति आपको होनी चाहिए। तो मैं ये जन्म और मरण जो आ रहा है ना, वो शरीर भी नहीं हूँ और आने जाने वाला जीव भी नहीं हूँ। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, बंधु न मित्रम गुरु नैव शिष्य, चिदानंद रूपम शिवो अहम शिवो। अपने स्वरूप की जब पहचान होती है तो समझना वो मुक्ति है। आपको मानो शरीर तो बंधन है। आपको मानो कि मैं इतना नहीं, चलो आपको एक ही, ऐसा मैं नहीं बोलता आपको ब्रह्म का ज्ञान हो चुका है, मैं बस इतना ज्ञान ले लो कि मैं ये शरीर नहीं हूं। जब आपको इतना ज्ञान को दृढ़ कर डालो कि अहम इदम शरीरम नास्ति अहम ब्रह्मस्मि, तो अपना स्वरूप का ज्ञान जब आपको हो जाएगा तो जीवन मुक्ति समझ लेना। और मुक्ति, जो मृत्यु के बाद की मुक्ति की अपने ऋषि मुनि ने कल्पना नहीं किया। उन्होंने बोला आपको अनुभव होगा, जीवन मुक्त का अनुभव होगा। देखो, मुझे लोग बोलते हैं गुरुजी आपको कैसा अनुभव हो रहा है, तो बोलते हैं कि मुझे जीवन मुक्ति का अनुभव हो रहा है। तो मैं आपसे भी बताता हूँ, आप भी ऐसे सोचिए। बोलते गुरुजी मुझे तो संसार की चिंता सता रही है। तो मैं बोलता देखो, चिंता को रहने दो, चलो चिंता भी सता रही है उसको साइड में रखो
और कम से कम 10-15 मिनट तो ऐसे आंखें बंद करके बैठे ध्यान कीजिए और सोचिए, जैसे दृश्यानुविद्ध समाधि की या सविचार समाधि कीजिए कि मैं दिव्यात्मा हूँ, मैं दिव्यात्मा हूँ। कोई स्तोत्र का पाठ कीजिए, गेयम गीता नाम सहस्त्रम देयम श्रीपति रूप, श्रीपति वो परमात्मा का रूप का चिंतन कीजिए। नेयम सज्जन संगे चित्तम देय दीन जनाय च वित्तम, किसी को थोड़ा दान दीजिए। तो ये 4 चीज ऋषि मुनि ने बताया। देखो, गेयम गीता नाम सहस्त्रम, आप कहे आपको तो मुक्त है तो भी थोड़ा पाठ पूजा कीजिए, ऐसा थोड़ा नियम लीजिए, एक माला तो कम से कम कर दीजिए ऐसा। गेयम गीता नाम देयम श्री, फिर ध्यान कीजिए। माला करते तो हाथ से माला जैसे घुमा रहे ऐसा, आंखें बंद करके वो स्वगुण ब्रह्म की उपासना कीजिए। गेयम गीता नाम सहस्त्रम देयम श्रीपति रूपम नेयम सज्जन संगे चित्तम। अभी जो आप मेरा जो वीडियो सुन रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप, वो सत्संग है। तो सत्संग कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि बिना सत्संग विवेक न होई, ईश कृपा बिन सुलभ न सोई। वो प्रभु की आप पर कृपा है करके आप सत्संग कर रहे हो, ईश्वर की कृपा मानो। बी ग्रेटिट्यूड, आप ऐसे भगवान को ऐसे थैंक यू बोलो, धन्यवाद बोलो, हे प्रभु आप महान है और इसलिए तो मुझे प्रेरणा हो रही है, प्रभु की प्रेरणा से वीडियो बन रहा है। तो जो है तो मृत्यु के बाद ही मिलता है, ऐसे नहीं है। आप मैं जीवन मुक्त हूँ, मैं जीवन, ऐसा भाव कीजिए और भाव से तो क्या होता है, प्रकट हो ही भगवान। अच्छा, भगवान जब खुद प्रकट हो जाते हैं तो मुक्ति तो क्या है, मुक्ति भी आपके अंदर भीतर प्रकट हो जाएगी। आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो। आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो और आपका मंगल हो। ओम नमः।